नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द विटनेस। कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम के बंदे से मिलते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा था। उसने अपनी स्कूल की फ़ीस सारी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे लगा दी थी और इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। तभी वहाँ उसकी सिस्टर लू आती है और उस पर नाराज़ होकर वहाँ से ले जाती है। वो लू की बात नहीं मान रहा था, इसीलिए वो उसके हाथों को गाड़ी में बांध देती है ताकि वो भाग ना सके। रास्ते में मिन बहुत ही गुस्से में था और उन दोनों की लड़ाई में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लू होश में आकर देखती है कि मिन अभी भी गाड़ी में ही है। जब तक वो उसे बचा पाती तब तक गाड़ी नीचे गिर जाती है और एक ट्रक मिन को ख़त्म कर देता है। अब 3 सालों का वक्त बीत चुका था। हमें पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद लू की आंखें चली गई थी। वो अपने पेट कॉन्ग के साथ रहती थी। वो रेडी होकर पुलिस अकेडमी जाती है। वहाँ पे वो टीचर माइक से कहती है कि पिछले 3 साल में उसने ब्रेल स्क्रिप्ट अच्छे से सीख ली है और अब वो दोबारा काम ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो माइक उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं निकाला गया था कि तुम देख नहीं सकती, बल्कि तुम्हें उस दिन गलत डिसीजन के लिए निकाला गया था। अगर तुमने अपने भाई के हाथों को नहीं बांधा होता तो वो आज जिंदा होता। तुम्हारी गलती काफ़ी बड़ी थी और इसलिए तुम्हें दोबारा ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। लू फिर वहाँ से लौट जाती है। अगले दिन न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था कि एक कॉलेज की लड़की मिसिंग है। उसे किसी ने अगवा कर लिया है। अगर किसी को भी कुछ भी पता चले तो इस नंबर पे बताए। घर पे लू की मॉम उससे मिलने आती है और उसे अपने साथ उनके पुराने घर पे ले जाती है। उस घर को बेचा जा रहा था, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारी जितनी भी पुरानी चीज़ें पर है प्लीज़ उन्हें अपने साथ ले लो। वहाँ जाकर लू को अपने भाई की याद आने लगती है। फिर लू वापस लौटने लगती है तो उसकी मॉम एक वाइब्रेशन मशीन देती है। अगर कोई ऑब्स्टिकल लू के करीब होगा तो मशीन स्पीड में वाइब्रेट करेगा और ऑब्स्टिकल थोड़ा दूर हुआ तो वो स्लो वाइब्रेट करेगा। फिर वो जाने लगती है तो उसकी मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस वीकेंड मिन के दोस्त उसके याद में एक कॉन्सर्ट रख रहे हैं तो प्लीज़ तुम भी आ जाना। वो गुस्से में उस डिवाइस को फेंक देती है और बोलती है आपको पता है ना, सिर्फ मेरे कारण ही आज मिन हमारे बीच नहीं है। वो फिर वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लू टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। तभी एक टैक्सी वाला आकर उसे अपने गाड़ी में बैठा लेता है। गाड़ी में उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी तो ड्राइवर कहता है कि अभी अभी मैंने डिसइंफेक्टेंट से इसकी सफाई की है। फिर वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है। वो मना करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती। वो लेकिन कॉफ़ी को नहीं पीती है तो ड्राइवर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी ड्राइवर को रियलाइज़ होता है कि वो देख नहीं सकती तो उसे फोर्स करने लगता है। तभी उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से उतर कर देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वो उस लड़की को डिक्की में रख देता है। लू कार से उतर कर कहती है सब ठीक तो है। वो कहता है हाँ, बस एक डॉग था। लेकिन लू को यकीन नहीं हो रहा था तो ड्राइवर उसे फोर्सफुली गाड़ी में डालने की कोशिश करता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी एक और गाड़ी आ रही थी तो ड्राइवर लू को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लू की स्पेशल डायरी उसी गाड़ी में रह जाती है। लू वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें ये सब बताती है। उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। तभी वो कहती है मेरे पास भले ही आंखें नहीं हैं पर मेरे दिल की आंखें हैं। काम करने के लिए दिल में लगन होनी चाहिए, चाहे आप लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं है। तभी स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर आकर उसे कहता है मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप अब घर जा सकते हो। मैं इस केस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी ड्राइवर को वो उस लड़की को बांध कर कह रहा था तुम इस डेटिंग ऐप को क्यों यूज़ करती हो, ये सब नहीं करना चाहिए तुम्हें। और फिर वो उसे शायद ख़त्म कर देता है। तो यहाँ हम इस ड्राइवर को किलर कह सकते हैं। अगले दिन लू से मिलने वही दोनों ऑफिसर्स आते हैं और उससे कह रहे थे आपकी बातें सही है, कल उस रास्ते में उस समय पे एक लड़की गायब तो हुई थी, तो अगर आप कुछ और बता सको तो बहुत ही मेहरबानी होगी। वो उन्हें और भी बातें बताती है। तो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। भले ही वो देख नहीं सकती थी पर वो सराउंडिंग्स को बहुत ही अच्छे से अनुभव कर सकती थी। वो ये बताती है कि ड्राइवर डेफिनेटली लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने अपने राइट हैंड पे घड़ी पहनी थी। फिर वो लोग लौट जाते हैं। अगले सीन में हम हान नाम के लड़के को देखते हैं। ऑफिसर्स ने बोर्ड पे लिखवा दिया था कि जो उस रात के एक्सीडेंट का आई विटनेस है उसे इनाम मिलेगा, बस वो हेल्प कर दे इन्वेस्टिगेशन में। तो हान पुलिस स्टेशन चला जाता है। अगले सीन में हान, लू और ऑफिसर साथ में थे। हान उन सभी को बताता है कि वो गाड़ी टैक्सी नहीं थी बल्कि एक दूसरी मॉडल की कार थी। पर लू को अच्छे से पता था कि वो एक टैक्सी ही थी। तो उन्हें शक होता है कि हान कहीं पैसों के चक्कर में उनसे झूठ तो नहीं कह रहा। लू पूछती है बताओ कि उस किलर ने लड़की को कौन से सीट पे रखा था।
वो कह देता है पीछे की सीट पे और पकड़ा जाता है क्योंकि लड़की को तो डिक्की में रखा गया था। और उसे ऑफिसर भगा देते हैं और कहते हैं अगली बार झूठ बोला और पैसों के चक्कर में यहाँ आए तो मैं जेल में डाल दूंगा। रात को वो किलर लू को कॉल करता है और सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर काट देता है। उसने एक और लड़की को पकड़ लिया था। अगले दिन लू स्टेशन जाकर सारे लेफ्ट हैंडेड ड्राइवर्स की आवाज़ सुन रही थी ताकि वॉइस मैच कर सके कौन सा किलर है, पर उनमें से कोई भी किलर की वॉइस से मैच नहीं करता। शाम को हान उसी बोर्ड के पास जाकर खुद से कह रहा था कि पुलिस वाले सच में बहुत ही पागल है। गाड़ी कोई टैक्सी वाली मॉडल की नहीं थी बल्कि कोई दूसरी कंपनी की थी। और वो ऑफिसर को कॉल कर कर कहता है मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो गाड़ी टैक्सी नहीं थी बल्कि मॉडल 6 वाली कार थी। वो वहाँ से जा रहा था तभी किलर उसके पीछे पड़ जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। वो किसी तरह से अपनी जान बचाता है पर लास्ट में उसके गाड़ी से वो ठोकर खा ही जाता है। किलर उसे मारने ही वाला था कि हान के बाकी दोस्त आ जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ लू को याद आता है कि उस टैक्सी के ऊपर भी ग्लास थी और टैक्सी में ऐसा नहीं होता है, तो वो ये सोचने लगते हैं कि हान सच तो नहीं कह रहा। वो हान को कॉल करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाता, तो वो दोनों हान के पास चले जाते हैं। एक्चुअली जब हान कल पुलिस स्टेशन आया था तब लू ने उसे फ़ोन पे बात करते सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि अभी हान किधर मिलेगा। वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि एम्बुलेंस पे हान को ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल पे डॉक्टर बताते हैं कि हान अब खतरे से बाहर है। फिर लू और ऑफिसर बात कर रहे थे। हॉस्पिटल पे एनेस्थेसिया की स्मेल से उसे याद आता है कि उस कार में भी एनेस्थेसिया की ही स्मेल थी, मतलब वो कोई टैक्सी नहीं था और वो बंदा का पक्का हाथ है फिलहाल की सभी लड़कियों के मिसिंग होने में। फिर वो बताती है कि वो किलर एक डेटिंग ऐप का यूज़ कर रहा था और सभी लड़कियों को पकड़ रहा था नकली डेट बनकर। और वो ऑफिसर को वो नंबर दिखाती है जिससे उसे अननोन का कॉल आया था। वो बताती है कॉलर ने कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर उसने रख दिया। अगली सुबह जब हान को होश आता है तो लू उससे माफ़ी मांगती है, पहले उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करने के लिए। और फिर ऑफिसर और हान में बहस हो रही थी। लू को हान की हालत देखकर बुरा लग रहा था और वो वहाँ से चली जाती है और ऑफिसर से कहती है कि वो अब आगे खुद से इन्वेस्टिगेशन कर ले क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। ऑफिसर उसे समझाते हैं कि अगर आप नहीं होती तो आज हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। घर पे उसे अपने भाई और हान की ये बातें सुनाई दे रही थी कि वो किसी और की सुनती ही नहीं है, इसीलिए उसके करीब के लोग उससे दूर चले जाते हैं। तभी उसे किलर का कॉल आता है और वो किलर कह रहा था कि वो बच्चा तुम्हें तुम्हारे भाई की याद दिलाता है ना, तुम्हारा भाई भी मारा गया था तुम्हारे कारण और वो भी मारा जाएगा। बहुत ही बुरी सिस्टर हो तुम। असल में किलर ने जल्दी से ब्रेल स्क्रिप्ट खरीद ली थी और सीख ली और उसकी डायरी को पढ़ लिया। वो ऑफिसर को कॉल लगाती है और ऑफिसर का फ़ोन गाड़ी के अंदर था, तो वो खुद कॉन्ग के साथ हॉस्पिटल जाती है और फिर वहाँ पे वो हान से रिक्वेस्ट करती है ऑफिसर के बिना वो कहीं नहीं जाए वरना किलर उसे मार देगा। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वो बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा था, तभी वो देखता है कि सामने के बस पे लू के पीछे पीछे वो किलर भी चढ़ गया है। वो तुरंत दूसरी बस पे बैठता है और उस बस का पीछा करने लगता है। वो लू को फ़ोन करके बोलता है ईयरफोन्स लगाओ और वीडियो कॉल को करो, वो किलर तुम्हारे साथ बस पे बैठा है। वो फ़ोन को घुमाती है और हान बताता है कि किलर लेफ़्ट में बैठा है। वो उसे अगले स्टॉप में उतरने को बोलता है, पर जब तक वो उतरती किलर उसे पकड़ लेता है और कहता है आवाज़ मत करना। लू उस पर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है। हान उसे वीडियो से देखकर डायरेक्शन बता रहा होता है। वो भागते हुए गिर जाती है और किलर उसे देख लेता है। वो तेज़ी से उसके तरफ भागता है। वो येलो लाइन को फॉलो करती हुई भागती रहती है और हान उसे बताता है कि आगे पे एक एलिवेटर मिल जाएगा और वो एलिवेटर पे किसी तरह से चढ़ कर जाने लगती है। लेकिन जब तक गेट बंद होता तब तक किलर आ चुका था और वो उसे बेहोश कर देता है। तभी कॉन्ग उसे लड़ने लगता है और एलिवेटर से बाहर खींच लेता है। एलिवेटर बंद होकर ऊपर चला जाता है और नीचे किलर कॉन्ग को ख़त्म कर देता है। हान लू को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। लू जब होश में आती है तो कॉन्ग के बारे में ही पूछ रही थी। उसके बारे में जानकर वो टूट सी जाती है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी अब नहीं रहा। फिर हान उस किलर के आंखों का स्केच बनाने में हेल्प करता है। तभी एक ऑफिसर आकर बताते हैं कि डेटिंग ऐप में किलर ने 2 अजीब से यूज़र नेम्स यूज़ किए थे। यूज़र नेम्स को सुनकर हान को एक गाना याद आता है और वो उस गाने को बजाकर सभी को सुनाता था। वो समझ जाते हैं कि किलर इसी गाने के लिरिक्स को यूज़र नेम्स पे यूज़ कर रहा है, मतलब अगला कोई भी यूज़र नेम इस गाने के लिरिक्स से मैच किया तो वो किलर ही होगा। फिर वो लू से मिलकर उसे बताता है कि कैसे उसने ऑफिसर्स की हेल्प करी। लू को उदास देख वो उसे अपने साथ स्केटिंग सिखाने ले जाता है। वहाँ पे वो बताता है कि मैं बहुत ही चिल्ड इंसान लगता हूँ, लेकिन मैं भी परेशान होता हूँ और जब परेशान होता हूँ तो यहाँ पे स्केटिंग करने आता हूँ।
वो लू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि टेंशन में सभी आते हैं, लेकिन फिर उसे बाहर भी आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर अपनी जगह पर बैठ कुछ सोच रहा था, जहां हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले उसकी सिस्टर थी जो उस डेटिंग ऐप को यूज़ करती थी, और एक दिन उसे घर आने में बहुत देर हो जाती है। तो किलर अपनी सिस्टर को डांट लगाकर कहता है, ये सब फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पड़ा करो, ये सब बेकार है। तो उसकी सिस्टर नाराज़ हो जाती है। गुस्से में किलर उसे धक्का दे देता है और वो उसके सर पे चोट लग जाने के कारण वो वहीं पे मारी जाती है। तब से किलर का उस डेटिंग ऐप्स को यूज़ करने वालों से मूड खराब सा हो गया था और वो अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार उस ऐप को समझ रहा था। फिर अब किलर मिसिंग लड़कियों के फ़ोन में से एक सिम कार्ड को अपने फ़ोन पे डाल चलाने लगता है, जिसके कारण पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है। दूसरी तरफ लू हान को अपने पुराने वाले घर पे ले जाती है, जहाँ पे उसे फोटोज देख पता चलता है कि लू एक ऑफिसर थी और उसका भाई मिन एक म्यूजिशियन और सिंगर था। वो मिन के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वहीं पे लू बताती है, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो छोड़कर चला जाता है। पहले फादर, फिर भाई, अब कौन, सब चले गए। वहीं ऑफिसर्स किलर के घर पहुँचते हैं। सीनियर ऑफिसर को किलर के गैरेज पे उसकी कार और बहुत सारे नंबर प्लेट्स मिल जाते हैं, जिससे प्रूफ हो जाता है कि यही बंदा किलर है। तभी किलर पीछे से ऑफिसर पे हमला कर देता है। दूसरे वाले ऑफिसर को बेसमेंट में मिसिंग लड़कियां मिल जाती है, वो सभी जिंदा थी। वो बाकी ऑफिसर्स को कॉल कर देता है और फिर वो गैरेज में देखता है कि सीनियर ऑफिसर की हालत ख़राब है और वो उसे बताते हैं कि लू को बचाओ, वो खतरे में है। किलर ने सीनियर ऑफिसर का फ़ोन ले लिया था और वो हान को मैसेज कर पता कर लेता है कि वो दोनों कहाँ पर है। लू के घर पहुँच उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन हान उससे लड़ता है, पर किलर उसे चाकू मार देता है और बेहोश कर देता है। लू किसी तरह शॉर्ट सर्किट कर देती है। फिर किलर ऊपर जाता है लू को पकड़ने, लेकिन वो होशियारी से उसे एक रूम में बंद कर देती है और नीचे जाकर हान को ढूंढती है। किसी तरह से किलर खुद को आज़ाद कर लेता है, पर लू हान को लेकर एक कमरे में बंद हो जाती है। पर किलर उसके गेट को तोड़ देता है और लू को डराने लगता है। हान को लू ने साइड पे छिपा दिया था। किलर अब खुद को स्मार्ट समझने लगा था, लेकिन लू एक ऑफिसर थी तो उसे गिरा देती है और फिर उसे ऑयल मिलता है। वो किलर पे ऑयल गिरा देती है और कहती है, चाबी दे दो। किलर ने गेट को लॉक कर दिया था। वो चाबी को साइड पे फेंक देता है। लू चाबी लेने जाती है, पर किलर उसे मारने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से माचिस गिर जाती है और किलर पे आग लग जाती है। लू बाहर पे जाती है और उसे वाइब्रेटिंग डिवाइस मिल जाता है, पर किलर उसे मारने ही वाला था। तभी हान आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों गेट खोलकर बाहर चले जाते हैं। पर किलर अभी भी हारा नहीं था, उनके पीछे जाता है और उन पर दोबारा अटैक करता है। हान उससे लड़ने की कोशिश करता है और लू से कह रहा था कि प्लीज़ यहाँ से भागो। हान को हरा कर किलर लू को मारने आता है, पर इस बार वाइब्रेशन डिवाइस की मदद से लू उसके मौजूदगी को समझ जाती है और उसे हरा देती है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और किलर को पकड़ लेती है। अब 1 साल का वक्त बीत चुका था। हम देखते हैं कि यू के याद पे उसके दोस्तों ने कॉन्सर्ट रखा था, जिस पे इस बार लू भी गई थी और वहाँ पे गाना गाने वाला और कोई नहीं बल्कि हान खुद था। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।